हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए जाएंगे ना। कल एग्जाम जब लिए थे तो उस टाइम में हम लोग परसेंटेज नहीं निकालने आ रहा था कि मार्क्स आ गया मेरा कितना भाई, तो 50 में एक का आया था 38 नंबर, नहीं उसमें परसेंटेज पता नहीं कि कैसे हम निकालेंगे कितना परसेंट मेरा आया। तो आज इसलिए हम लोग परसेंटेज निकालने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग मार्क्स आया या जो भी चीजें होती है उसमें हम कैसे परसेंटेज को निकाल सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। परसेंटेज का मतलब देखिए यहाँ साफ लिखे हैं प्रतिशत, परसेंटेज, इंग्लिश में उसको लोग परसेंटेज बोलते हैं, हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। प्रतिशत, प्रति मीन्स होता है 1/100, इसी को प्रतिशत बोला जाता है। ठीक है, प्रति, देखिए यहाँ प्रतिशत का प्रति सैकड़ा होता है। क्या होता है? प्रति सैकड़ा, मतलब जितना भी परसेंटेज दिया हुआ है उसको बटा में 100। देखो अगर हम 40% लिख देते हैं तो उसका मतलब होता है कि 40 बटा में 100। ठीक है, 20% लिखते हैं तो उसका मतलब होता है 20 बटा में 100। उसी को हम लोग, इसी को देखो ये जो है ना, इसी को प्रतिशत बोलते हैं। मतलब 40 × 1/100, ये प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, शत मीन्स होता है 100 बटा में 100। 100 पर पूरा प्रतिशत का गणना की जाती है। जितना भी परसेंटेज होता है ना 100 पर हम लोग पूरी तरह से गणना कर लेते हैं। यही, इसी को हम लोग प्रतिशत बोला जाता है। मतलब ठेठ हिंदी में बोला जाए तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर में 100 होना चाहिए। हर में 100 मतलब अगर हम 4/5 लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं अंश, इसको बोलते हैं हर। नहीं तो हर में 100 आ जाएगा, तो वह भिन्न जिसका हर में 100 आ जाए उसको हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। मतलब हर में 100, 4/5 लिख दिए तो क्या प्रतिशत हो गया? नहीं, अगर हम 4/100 लिख दिए तो ये 4% हम बोल सकते हैं, इसको हम लोग 5% थोड़ी बोल सकते है ना। अगर 4/100 है तो इसको 4% लिख सकते हैं, इसलिए इसी को हम लोग बढ़ता हर में 100 होना चाहिए। ठीक है, बात क्लियर। अब बात रही हम प्रतिशत में बदलने। ठीक है, तो कह सकते हैं प्रतिशत का होता है प्रति सैकड़ा या प्रतिशत वह भी है जिसका बटा में 100 होना चाहिए, उसी को प्रतिशत बोला जाता है। जैसे 10% को 10/100 लिख दिए। ठीक है, 20% को 20/100 लिख सकते हैं। ठीक, 50% को 50/100 लिख सकते हैं। नहीं, बटा में 100 है ना, तो हर में 100 है, इसी को हम लोग प्रतिशत बोलते हैं। ठीक है, अब 10/100, 10% को 10/100 लिख दिए। मतलब प्रतिशत है तो ये 20 अगर परसेंट लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 20 बटा में 100। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ते हैं। कुछ लिखो नहीं, बोलिए, ध्यान सुनना, ध्यान सुनो, बंद करो। हाँ, तो यहाँ जो है प्रतिशत, एक क्वेश्चन है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले? प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदले? भिन्न होता है बटा, बटा में कैसे बदले? अगर हम 10% दे दिए तो इसको बटा में हम कैसे बदल सकते हैं? तो कुछ नहीं, 10% है तो 10/10 लिख देंगे, और प्रतिशत मतलब बटा में 100 होता ही नहीं। उसी प्रकार 20% दे दिए तो 20 बटा में 100 लिख सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम 40 दे दिए 40% तो कितना लिख सकते हैं इसको? बोलो, 40%। कोई दिक्कत नहीं ना, इसी को हम लोग कर सकते हैं। अगर ऐसा देखिए क्वेश्चन आ जाएगा कि 10% को भिन्न में बदले तो आप 10/100, 20/100 इस तरह से आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। अगला क्वेश्चन है आपका, भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदले। मतलब ऐसा दिया हुआ रहेगा और प्रतिशत में बदलने के लिए कहेंगे। जैसे मान लो सिंपल एक क्वेश्चन देते हैं 1/10, ये भिन्न है ना, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं? गुना 100 करते हैं। जो भी दिया हुआ रहेगा भिन्न उसमें 100 से गुना करा देते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ हम 100 से गुना करा देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना? 10। कोई दिक्कत? 2/5 है, 2/5, इसको प्रतिशत में बदलना है हमको, 100 से गुना करना। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कराते हैं तो कराते हैं नहीं। अब यहाँ 2/5 प्रतिशत बदलना है, उसको काट देंगे 20 से काट देंगे तो 20 गुना 40%। कोई दिक्कत नहीं है, 40% आ गया ना,
40% परसेंटेज को करेंगे तो ये 2/5 ही रहेगा। नहीं, मान लो 1/3 है, 1/2 है, इसको प्रतिशत में बदलना, ठीक है, 100 से गुना करा दो, बहुत आसान है। 50 से काट दिए, 50 में 1 से गुना होगा 50%। मतलब फ्रैक्शन को बटा को प्रतिशत बदलना है, 100 से गुना करेंगे, और इसको बदलना है तो हम 100 से भाग करेंगे। नहीं, बहुत आसान है कि नहीं? हाथ में दर्द रहा है, हाँ बस धीरे रहना, बस और प्रतिशत को दशमलव में बदलें। एक क्वेश्चन आता है इसमें जो है हम करते हैं प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदल सकते हैं। तीसरा जो आपका है क्वेश्चन, प्रतिशत को दशमलव में बदलें। दशमलव में बदलने के लिए बहुत आसान, हम आप लोगों को गुना बताएंगे। नहीं, जैसे मान लो कि दशमलव में बदलना है मतलब पॉइंट में करना है। नहीं, अगर हम इसको 32% लिख देते हैं, 32% दिया हुआ है, प्रतिशत है, इसको दशमलव में बदलना है, पॉइंट में बदलना है, ठीक है, क्या करेंगे? पहले तो इसको हम क्या कर लेंगे, 32/100 कर लेंगे, इसको भी में बदल लेंगे। अभी में बदल लेंगे तो बहुत आसान, जब इसको भाग करने के लिए नियम बताए गए थे कि 32 लिख देंगे और इसके बाद देखेंगे नीचे में कितना जीरो है, 2 जीरो है, 2 के बाद पॉइंट बैठा देंगे और जीरो बैठा देंगे, बहुत बढ़िया। ये आपका दशमलव बदल गया, कोई दिक्कत? 40% है, इसको दशमलव में बदलना है तो 40 बटा में 100 लिख दिए, 0 से 0 उड़ा दिए, सॉरी कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, 0 0 उड़ा दिए, 4/10 आ गया, क्या करेंगे 4 लिख देंगे, एक और 0 है, एक के बाद पॉइंट उठा देंगे, कोई दिक्कत? बदल गया ना? इसी तरह से हम लोग प्रतिशत में बदल लेते हैं। एक क्वेश्चन तीसरे तोड़े में ज्यादा ध्यान है, नहीं बता रहे, एक चीज ध्यान से, यहाँ चौथा क्वेश्चन में कहता है, इधर दिखाई दे रहा है ना, तुम्हारा कोई परसेंटेज निकालने के लिए हम बोले कि तुम बताओ कि तुम्हारा कितना परसेंट आया, तुम्हारा कितना आया, तो तुम लोग को नहीं निकालना है, कुछ नहीं करना है, पहले देखना है कि आप टोटल मार्क्स एग्जाम कितना मेरा हुआ, टोटल कितना नंबर का एग्जाम हुआ। तो हम बताए कि बाबू आपका कुल मार्क्स जो था, टोटल मार्क्स 50 नंबर का एग्जाम हुआ था ना, उसमें आपने लाया कितना, 22 नंबर, एक छोटी सी 22 नंबर लाई, नहीं तो 22 नंबर लाए, तो हम बोले कि परसेंटेज निकाल तो कितना बना, तो 50 नंबर टोटल था ना, उसने 22 नंबर लाया, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, लाया हुआ मार्क्स बटा फुल मार्क्स, लाया हुआ मार्क्स मतलब जो आप लाए वो मार्क्स बटा में फुल मार्क्स गुना में 100 करते हैं, परसेंटेज को गुना करते हैं ना, तो पहले बटा में कैसे बनाएंगे, तो हमने लाया 22 नंबर, टोटल नंबर था 50 नंबर, तो लाया हुआ मार्क्स बटा फुल मार्क्स गुना में 100 कर दिए, दूसरे कर दिए, 22 गुना 44%, उसने कितना लाए थे, 44%, आपका नंबर कितना था, 38, बहुत 38 नंबर था, तो 38 कितना में आपने लाया, 50 में ना, 100 से गुना कराते हैं परसेंटेज निकालने के लिए, अभी हम बता प्रतिशत में कैसे बदलना है भिन्न को, तो ये हो गया तुम्हारा भिन्न, और प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना तो करेंगे, अब यहाँ से 2 बार मिला दिए इसको, अब 38 में 2 से गुना करना है, और 16 हासिल है, 3 में 76% है, नहीं कितना आया, 26%, ऐसा ना 26, अब निकल जाएगा परसेंटेज, कहेंगे कितना भी मार्क्स का एग्जाम हुआ आपका, टोटल फुल मार्क्स 100 नंबर का हुआ, मान लो 100 नंबर का एग्जाम था, 100 नंबर में आपने कितना लाया, मान लो कि 60 नंबर लाया, ठीक है, तो 60 नंबर लाए तो पहले 60 ऊपर लिख देंगे, टोटल नंबर कितना का एग्जाम हुआ, 100 नंबर का हुआ, गुना में तो 100 से गुना परसेंट निकालने कराते हैं, ये तो खत्म हो गया, कितना आया 120 का, 100 से 100 एक बार कैंसिल हो गया ना, अब 60 में 100 गुना कितना होगा, 60% आया, क्लियर आया, समझ में है, आप देख बना लेना है ना।